हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी टॉपर एकेडमी पर। तो आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को अपन बेसिक जानेंगे। जैसे कि और सर पढ़ाते हैं वो मतलब थोड़ा बेसिक में नहीं बताते, तो आज अपन बेसिक से चलेंगे। ये प्लेलिस्ट वीडियो है तो आपको पूरी वीडियो मिलेंगी नंबर सिस्टम की। अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। आपको पता है सब पढ़ाते हैं परिचय हैं, तो अपन अब देखेंगे कहाँ से पढ़ना है अपन को। अपन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपन को कहाँ से तैयारी करना है। ये सम विषम और इवन नंबर तो सब जानते हैं, तो अपन जानेंगे यूनिट से। देखो आपको मैंने झलक लिख दी है, 4 टॉपिक अपन निकाल ली तो नंबर सिस्टम अपना पूरा हो जाएगा। और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो भी बताता हूँ। देखो एग्जाम से 1, 2, 3 और एक चैप्टर वो बता रहा हूँ वो अलग है, एलसीएम और एचसीएफ। ये आईएमपी चैप्टर, एचसीएफ एलसीएम, ये अपन को याद रखना है। 1, 2, 3 और 4, तो ये अपने आईएमपी चैप्टर है, इनको अपन को याद रखना है और इनको अपन करते हुए चलेंगे। तो अपन पहला अपन उठा लेते हैं यूनिट डिजिट, तो इसके बारे में जानेंगे बेसिक से। और आपको मैं रहेंगे तो आपको मैं यूनिट डिजिट के कोई सा भी सवाल हो आप चुटकियों में बना देना तब कहना। तो अपन चलते हैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होती है यूनिट डिजिट। तो अपन इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। यूनिट डिजिट मान के चलते हैं अपन एक संख्या 244। अब 244 का अपन यूनिट डिजिट देखते हैं तो अपन कैसे गिनते हैं। पुराने ज़माने में गिनते थे अपन इकाई, ढाई, सैकड़ा। तो अपन इकाई को अपन कहते हैं, जैसे कि अपन उसको कहते हैं हिंदी में इकाई, इकाई का अंक, तो इसको अपन इकाई बोलते हैं। तो इकाई अपनी क्या हो जाएंगी 4, इकाई क्या हो जाएंगी 4। अपन ऐसे देखेंगे तो इसके बारे में और अपन बेसिक जानते हैं। इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 संख्याओं को, जैसे कि अपन 2 संख्याओं को ऐड करते हैं, जैसे कि अपन 2 संख्याओं को ऐड करते हैं तो उससे क्या बनता है। जैसे 2 संख्याओं को अपन डिवाइड कर दें, 2 संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा कर दें, 2 संख्याओं को मतलब अपन प्लस कर दें और 2 संख्याओं को अपन माइनस कर दें। तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि इसकी इकाई अंक क्या है आपको पता है, इसका इकाई अंक 4 होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। और अपन और बेसिक से जानना हो तो अपन एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि 132, अपन 132 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 से मल्टीप्लाई, अब सर ये मल्टीप्लाई हमको नहीं आता, तो अपन देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 2 दूनी 4 हो गया है, 2 3 6 हो गया, 2 कम 2 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया और 3 कम 3 हो गया, तो 4 आ जाएगा। और 12 1 1 13 12 1 4, तो इसमें 42 से 24 बना है। तो अपन ने कैसे मल्टीप्लाई किया, आगे इसका मल्टीप्लाई किया, फिर इसका अपन ने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। अपन ने शॉर्ट में करिए तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा देखो 4। तो अपन को ये देखना ही नहीं है ना, इसको अपन को देखना ही नहीं है कभी भी। अब एक देखो अपन ने ऐसा किया था 132 मल्टीप्लाई 32, तो अपन को ये संख्या क्यों, अपन ने तो इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक पूछेंगे तो अपन इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, देखो आपको मैं शुरू से बताता हूँ। इसको क्या यूनिट इकाई, मैं यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। तो अपन ने 244 लिया, इसका 244 का क्या होता है इकाई का अंक 4, तो ये अपन ने 32 में देखा तो इसका भी 4 आया। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, थोड़ा उसको आगे अपन फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसको आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा मैं चाल लेता हूँ। तो अपन इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है n, तो n बराबर a मल्टीप्लाई b बराबर a प्लस b बराबर a माइनस b। तो इसको अपन लगाएंगे, ये फॉर्मूला को कैसे करते हैं। देखो इस पे ही बनता है यूनिट डिजिट। तो आपको मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उसको अपन करते हुए चलेंगे। ये मतलब एग्जाम्पल के तौर पर था, ये आपको बताता हूँ। अपन एक सवाल देता हूँ, वो करना आसान तरीके से। 232 प्लस 340 प्लस, और ये भी बताऊँ मैं आपको, धीरे धीरे क्लास में बने रहना। तो 200
225। तो इसको अपन को देखना है यूनिट डिजिट अपन कैसे लगा लेंगे। तो आपको मैं करके बता देता हूँ, फिर आपको मैं दूंगा 2-3 सवाल आपको। 40 मल्टीप्लाई 4 2 5 मल्टीप्लाई 420, ठीक है। 240 मल्टीप्लाई 220 220 प्लस 440। तो इनको अपन को देखना है, और एक और आपको रख देता हूँ। 5 4 9 5 7 9। इसको अपन कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। आपको जोड़ना नहीं है, प्लस नहीं करना, ये आपको मैंने फॉर्मूला में बताया है कैसे करना है, आपको मैंने करके भी बताया है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इनको काट देंगे दो संख्या को, बचती अपनी यूनिट डिजिट इकाई। 5 को अपन 0 में करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 को अपन बाम में करेंगे 2 में गुणा करेंगे तो मतलब 5 दूनी 10, मतलब अपन ऐसे करेंगे 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख लेंगे यूनिट डिजिट कितनी हो जाएंगी अपनी, 10 की कितनी हो जाएंगी 0, ठीक है। यूनिट डिजिट अपनी 0 हो जाएंगी। अपन इसको भी करेंगे, देखो 5 और 5, इसको अपन 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। एक काम करा फिर से बना वीडियो। तो इसको अपन फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कौन सा होता है, एन बराबर ए मल्टीप्लाई बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये एग्जाम्पल के तौर पर ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके अपन सवाल कैसे बनाएंगे, 245 मल्टीप्लाई 200 325, ठीक है। 200 मतलब 240 गुणित 5 205 नहीं 405 सॉरी, प्लस 205, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये 240 माइनस 240 प्लस 225, ठीक है। ये अपन ने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अब एक सवाल और देता हूँ आपको, मैं एक सवाल और लिखता हूँ मैं इसमें। 2383 माइनस 3909, ये अपन इकाई का अंक निकालना है। इसमें अपन कैसे देखेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए, तो इसको अपन देखो, अपन किसी भी संख्या पूरी नहीं अपन जोड़ेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक निकालना है, दो संख्या काट देंगे, देखो काट दी, पदम 25 क्या आ गया, इकाई का अंक 5 आ गया। अपन इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, 5 और 5 10, 10 की इकाई का अंक 0, ठीक है। अब इसको अभी अपन जोड़ देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। अब इसको और इसको एक चीज़ और बताता हूँ, अपन माइनस में करेंगे तो कभी माइनस का नहीं आता, हमेशा प्लस का आता है, कभी माइनस का नहीं आता। तो अपन देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। 3 माइनस 9 करेंगे, 3 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आएगा। तो कई सार यही होता है क्या, ये कभी भी आंसर नहीं होता, माइनस का 6 कभी भी आंसर नहीं होता। तो अपन क्या करते हैं, प्लस में लाते हैं इसको। प्लस में अपन जैसे कि आपको एक बताता हूँ मैं चीज़, अपन 3 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो एक अपन एक कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपन को इसमें 10 माइनस मतलब 10 मोरन माइनस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव संख्या चाहिए अपन को। तो अपन जैसे कि एक को 10 प्लस कर देंगे, एक को 10 प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। एक माइनस में 10 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अपन ऐसे करेंगे, 6 में 10 प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। आपको समझ में आया, तो नहीं आया तो एक और मैं माइनस वाला बता देता हूँ इसको। देखो ये अपन ने खोला, इकाई का अंक कितना है, 5 है, इसका कितना है 0 है, इसका कितना है 5 है, और इसका कितना है 4 है। तो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करें। और जैसे कि एक आपको मैं माइनस वाला बता रहा हूँ, माइनस वाले बहुत बच्चों को कम समझ में आता, क्योंकि सर ये माइनस का कैसे आ गया 4, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि 109 माइनस 200 411, तो 11, तो ये तो अपनी पॉजिटिव में आ जाएंगी संख्या, क्योंकि अपन इकाई अंक लिखा लेंगे। तो इकाई अंक लिखा लेंगे तो अपनी ये पॉजिटिव में संख्या आ जाएंगी, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा है। तो अपन इसको ही उल्टा कर दें तो ये कर देते हैं अपन, ये अपन ऐसे कर देते हैं माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अपन 1 मोरे 9 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा,
आएगा बिल्कुल, माइनस का आएगा। तो अपन को प्लस करने के लिए 10 प्लस करेंगे, प्लस बनाने के लिए इसमें 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। तो ऐसे अपन वो माइनस वालों को करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे अपन। और आगे आपको एक वो दे रहा हूँ, इसका आंसर बताना। जैसे कि मुझे कमेंट करना 245 मल्टीप्लाई 225 283, इसका इकाई अंक बताओ, जल्दी से बताओ। 240 गुणित 145 प्लस 225, इसका इकाई अंक बताओ, जल्दी बताओ। देखो इसमें प्लस लग रहा है, इसमें मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बता दो मुझे क्या है इसमें। तो और अपन फिर आगे बढ़ते हैं। तो और फॉर्मूला लूँगा मैं। अब जैसे कि सर इसमें आपने तो मुझे दो संख्या के बताया था, सर ये 2 संख्या के यूनिट डिजिट बनते हैं, ये तीसरा को मैं कैसे करूं, इसका यूनिट डिजिट बनते हैं, अब मैं तीसरा कैसे करूं। तो आप इसके बारे में समझते हैं, ऐसे क्यों बनता है और कहाँ आता है, मतलब कैसे बनता है, तो अपन कैसे बनाएंगे। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसको अपन नीचे लिख देते हैं, दूसरे वाले को। 240 गुणित 145 प्लस 225। अपन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए मल्टीप्लाई बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसमें यही लगाएंगे अपन आगे, तो ये कर लेते हैं। तो अपन 2 संख्या काट देंगे, 2 2। तो इसमें मल्टीप्लाई है तो पदम 25, 5 गुणित 5 करेंगे, पदम 25, यूनिट नंबर कितना हुआ है 5 आया। और ये आखिरी कितना है 3, 5 3 15, 15 है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 5 हो गया। आया समझ में। आगे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इनकी संख्या से, आगे समझ लो। तो अपन को देखते हैं, इसको 0 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 में अपन 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0। 5 दूनी 10, इकाई अंक कितना होता है 0। आपको समझ में आया, ये आया तो कमेंट करना। तो आगे बढ़ते हैं और आपको एक सवाल देता हूँ, ये इसका आंसर बताना तुम्हें। 223 1 51 12 और 45, एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं अपन। 45 प्लस 66 प्लस 83 प्लस 96, ठीक है। सर ये क्या लिख दिया, तो ये मैंने आपको संख्या दी है, ठीक है, ओके। 4 5 9 7 5, ये तो इसको आपको बताना है मुझे यूनिट डिजिट में कितनी है। 2 2 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ये मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर जल्दी। तो आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में बन जाना चाहिए ये। तो आप मुझे बताओ कितना है इसका आंसर। डायरेक्टर साहब, एडिटर साहब बैठिए, आंसर देंगे। एडिटर साहब आंसर दूँ इसका। पहले का आंसर क्या है, आपको मैंने बताया था पहले का आंसर आपने देखा हो। तो अपन इसको काट देंगे, 1 काट देंगे, 2 काट देंगे, 3 काट देंगे। अपन को आगे की संख्या तो मतलब ही नहीं है, यूनिट डिजिट लगा लेंगे तो अपन आगे की संख्या कभी भी नहीं देखेंगे। तो अपन देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 0 आ गया, ठीक है। अपन 3 करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया। और अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अपन 0 में करेंगे, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। कभी भी मत देखो। और इसमें क्या हो जाएगा, 5 को अपन मल्टीप्लाई, 5 को अपन 6 में जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, यूनिट 1 आ जाएगा। अपन इसमें जोड़ेंगे 6 और 3 को अपन जोड़ेंगे 9, 9 में अपन 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 10, 0। समझ में आ रहा है आपको। अब माइनस करना है, माइनस को आपको मैंने बताया था कैसे करना है। 9 मोरन 8 गए, 9 मोरन 8 गए तो यूनिट नंबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको ही मैं उल्टा कर दूं, 8 माइनस 9, 8 मोरन 9 गए तो कितने बचे। तो सर 8 मोरन 9 गई तो माइनस के 0। कभी भी आंसर 0 में नहीं आता, मतलब माइनस में नहीं आता, सॉरी, कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता। पॉजिटिव करने के लिए इसमें अपन 10 का प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे तब अपन को 9 आएगा आंसर इसका। सर इसका कितना आ गया 9, तो इसका आंसर 9 है, ठीक है, समझिए आप। तो अब बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, कुछ बेसिक से जानेंगे और कुछ भी। अब सर ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, मान लो मैंने पावर वारी दे दी, पावर, ये पावर क्या होती है, 66 की पावर इतनी लिख दी,
सर ऐसे कैसे करेंगे? 45 पावर इतनी लग दी, 65 पे 45 पावर मैंने इतनी लग दी। भैया इतनी पावर को अपन कब तक लगा लेंगे? इसका भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, बने रहे अपनी क्लास में। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं और बताता हूँ बेसिक से, फिर इस सवाल पे आएंगे अपन। क्योंकि साइक्लोसिटी अपन पढ़ने वाले हैं आगे, साइक्लोसिटी। अब बात क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊँ, साइक्लोसिटी क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो जैसे कि यहाँ अपन देखते हैं 2 4 6 8, ये क्या है? इसका अपन को स्कोर निकालना है, ठीक है। 2 2 2 2, तो बताइए 2 का स्कोर कितना होता है? 4 4, और 4 का स्कोर 16, और 6 का कितना हो जाएगा? 6 का कितना हो जाएगा? 36। 8 का कितना हो जाएगा? 64। अब अपन इसको इधर लिखेंगे 9। एक चीज़ देखना 10 11, सॉरी इसमें एक चीज़ और अपन को देखना है, ये तो अपनी पॉजिटिव वाले, इसमें माइनस वाले भी देखना है, मतलब इवन और ओड, इवन और ओड भी देखना है इसमें। तो अपन ने पॉजिटिव वाले लिख दी, इवन और ओड वाले बताता हूँ मैं इसमें, फिर अपन इस पे आएंगे पॉजिटिव वाले पे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सर इसको अपन को कैसे देखना है? 2 का स्कोर, 3 का स्कोर, 4 का, 2 का कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, और 4 का कितना होता है 16, और 5 का कितना होता है 25, हो गया, ठीक है। 6 का कितना होता है 36, और 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, और 81। तो अपन को ये तो अपन को याद रखना है एक तरह से, ठीक है। इसको और इसकी यूनिट डिजिट अपन कैसे बांटेंगे? जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 37 4 9 6 2 4 8 1, मतलब 64 81। इसको अपन को यूनिट डिजिट को याद रखेंगे अपन कभी भी, ठीक है। कभी भी देखना ये पॉजिटिव में, हमेशा ही पॉजिटिव में, जैसे कि ये है इवन सम संख्या तो 4 आया, और इवन में 4 आया तो ओड में कितना आएगा 9। इवन में भी 4 आया तो ओड में कितना आएगा? इवन में 6, तो ओड में कितना है? एक संख्या छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं ना अपन ऐसे। तो आपको इसको मैं साइक्लोसिटी बताता हूँ, साइक्लोसिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। साइक्लोसिटी में आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगा क्या है, तो साइक्लोसिटी के बारे में जानते हैं। सर साइक्लोसिटी जानेंगे, साइक्लोसिटी क्या है? साइक्लोसिटी, इसके बारे में जाने साइक्लोसिटी क्या होती है और क्या नहीं होती। अब बात क्या होता है क्या नहीं होता, तो अपन एक काम करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। n की पावर 2, ठीक है, तो n ही आएगा हमेशा। 0 की पावर 2 तो 0 ही आएंगे। 2 की पावर 2 तो कितना आएगा? 4 आएगा। कभी भी देख लेना 1 5, आपको मैं बताता हूँ ये ओड है, तो अपन ये मैं आपको अब बात बता रहा हूँ साइक्लोसिटी। तो साइक्लोसिटी क्या होती है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो अपन इसको नहीं लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे, अपन 1 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। क्यों? मैं अब बात बता रहा हूँ, जिस संख्या आपको दिखा जाए कहीं भी, इवन नंबर में कहीं भी दिखा जाए, तो आँख के मुँह आप सवाल लगा सकते हो। कहीं भी देख लेना, मान लो आपको मैंने एक सवाल बताया, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो कभी भी आँख मूछे भी तुम बता सकते हो इसमें क्या है, इकाई अंक 5 है, कभी भी आँख मूछे। तो वही आपको मैं साइक्लोसिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो 5 हो गया, 6 हो गया। कभी भी ये चीज़ है ना, इसकी भी पावर कितनी हो कितनी भी हो, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसका भी 5 आएंगे, और इसका भी। कितनी बड़ी संख्या हो, आपको मैंने जब बताया था, कितनी बड़ी संख्या हो इसका यूनिट डिजिट कितने आएंगे। और एक संख्या और 4 और 9, 4 और 9 के बारे में जानेंगे। 4 और 9 के बारे में जानेंगे, 4 और 9 क्या होता है। तो अपन 4 के बारे में जानते हैं, 1 और 2, ठीक है। 4 को मतलब ओड और इवन संख्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि ये ओड हुई और ये इवन हुई। कभी सम और विषम आपने सुना हो, हिंदी में बता रहा हूँ, ओड और इवन। तो इसको अपन देखते हैं, अपन ओड आ गया ना तो अपन मानेंगे इसको 4, और कभी भी इवन संख्या आ गई तो इसको मानेंगे अपन 6।
ठीक है, समझ में आई। मान लो मैंने एक आपको एक प्रूफ बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये संख्या कौन सी है, ये संख्या कौन सी है, ओड है या इवन है, इवन है। तो इसमें क्या है 4 और 6, देखो ओड नहीं है इसमें, 4 और 6 अपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। तो इकाई अंक कितना हुआ है 4 हुआ है, ठीक है, आ गया। अपन अब एक संख्या और लेते हैं 3 9 3 3 9 4 3, ठीक है। 5 5, तो इसमें कौन सी संख्या है, ओड है इवन है, इसमें ओड है। तो 5 5 3 मतलब 3 का गुणा अपन 5 करें तो 5 ही 15, देखो 4 इसमें भी 4 है, तो 4 है ना, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, आपको दिखा रहा है क्योंकि ये संख्या कौन सी है, ओड ओड। और इसमें क्या है मतलब इवन, देखो इवन दिखा रही थी 4 4, इसमें इवन दिखा रही थी, तो अपन इसको कर देंगे गुणा करेंगे तो 5 15, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ये एग्जाम्पल लिए थे, तो और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने ये देख लिए, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, जहाँ लिख देते हैं ओड और इवन। ओड पे अपन को कितना देखना है 4 और इवन पे 6 देखना है, ठीक है। और ऐसे ही अपन को इसमें देखना है, 9 का भी फॉर्मूला ऐसे ही है ओड इवन का। तो ओड और इवन, तो ओड में होंगी संख्या तो 9 आएगा, इवन होंगी तो 1 आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। और इसके एग्जाम्पल पर अपन चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कैसा है और कैसा नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्लियर कर देते हैं। आपको मैंने बताया था ये क्या होता है, ये नंबर सिस्टम अपन ने बेसिक से पढ़ने हैं। बेसिक से पढ़ने से पहले अपन ने यूनिट डिजिट उठाया था, यूनिट डिजिट के बारे में अपन ने देखा क्या क्या होता है इसमें। और अपन ने आपको मैंने साइक्लोसिटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, अपवाद क्या होता है। तो अपवाद और जानने से पहले अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपन ने एक चीज़ देखा है, कोई सी भी संख्या होगी, 1 आएगा उसमें तो 1 कट जाएगा, कोई भी संख्या होंगी 5 आएगा यूनिट डिजिट तो 5 कट जाएंगी, और 6 आएगा तो 6, और अपन ने 9 देख लिया और 4 देख लिया, 1 2 और 3। तो मतलब कौन कौन सी संख्या बची है, 2 3 और 8 तो 7, तो 4 संख्या बची है। 4 संख्या क्या कहते हैं उसे, साइक्लोसिटी। साइक्लोसिटी में अपवाद। अब उस पर ही चलते हैं अपन, क्या होता है अपवाद। अब देखो इसका खेल, कौन कौन सी संख्या बची थी देख लेते। 7 8 7 8 और कौन सी बची थी, 2 और 3, 2 और 3। तो ये अपनी साइक्लोसिटी है, आपको छोटे में लिख देता हूँ साइक्लोसिटी। अब इसके बारे में चलेंगे। मान लो मैंने एक पावर ली, एक सेट की पावर 5 2 4 और 2 5 3 ये ली। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ अभी। मतलब मान लो कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, 7 7 ले लेते हैं। इकाई अंक कितना है इसमें, मान लो इसको अपन काटना है, ये पावर है, तो इसको अपन इकाई का अंक कितना है ये वो देखना है। इकाई अंक अपन निकालने से पहले इसको अपने पावर को काटेंगे। अब भैया इतनी पावर है 25 437, भैया मैं कैसे काटूं। तो ये साइक्लोसिटी के बारे में बताया, साइक्लोसिटी में बताया है अपन को पूरी संख्या नहीं काटना कभी भी, भले कितनी पावर हो। मान लो मैं जहाँ से जहाँ तक लिख दी अपन ने, कितनी पावर हो उसको अपन ने नहीं काटना है पूरा। तो कभी भी आपको दिखा जाए 7 दिखा जाए, 8 दिखा जाए, 2 दिखा जाए, 3 दिखा जाए, ठीक है। तो इसको अपन कैसे काटेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो साइक्लोसिटी में मैंने बताया, तो अपन आखिरी संख्या 2 ले लेंगे। क्यों लेंगे सर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आखिरी संख्या 2 ले लेंगे, इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 नाम में 36, 1 आ गया। 61 का वर्ग कितना होता है, मान लो अपन 61 का 61 में करेंगे तो इसको इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया समझ में। मान लो मैं तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, 2340 5 7, इसका मैंने तुम्हें 3 4 5 6 8 इतनी दे दी, इतनी बड़ी दे दी, ठीक है। अब इतनी बड़ी दे दी मैंने, तो इसको अपन देखेंगे कैसे काटेंगे, इसको अपन देखेंगे कैसे काटेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसको अपन आखिरी संख्या ले लेंगे कितनी, 2 68 ले लेंगे,
68 में अपन 4 को डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? देखो 7 है, 7 8 2 8, तो अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कम 4 और 2 आ जाएगा 28, और अपन 4 से काट देंगे, 4 कम 4 9 4 12 16 55 4 24 4 7 है 28, एक भी नहीं बचा, कट गया, एक भी नहीं बचा, तो एक भी उसमें शेषफल नहीं बचा, तो एक भी नहीं बचा, तो अपनी मान लो क्या हो जाएगा 7, 7 का अपन 0 करेंगे तो इकाई अंक 7 ही आ जाएगा। समझ में आया? आया? तो आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। अरे एग्जांपल अपन पे बहुत है, लेते चल लेंगे अपन, चलो 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 लेते चल रहे हैं अपन। और अपन मान लेते हैं 11 4 5 6 68, 4 5 6 4 8 9, इतनी दे दी सर, इतनी में क्या करूँ इसमें? तो इसको बताओ काटो। 68 की पावर इतनी है, 45 64 89 45 94, काटो भैया कितनी काटेंगे? काटेगा इसका भी मैं मतलब इतने मल्टीप्लाई करूँगा इतनी बार, बताओ कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ? नहीं, मुझे आखिरी संख्या 2 देखनी है, क्योंकि अपन साइक्लोसिटी लगाएंगे इसमें। साइक्लोसिटी लग गया, मान लो कट गया तुम्हारा, तो गलत मत समझना, तो अपन 4 को डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कम 4 तो 4 दूनी 8, तो 2 आए, एक अपन ले लें 14 बन गए, 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 3 12 2, तो 61 की पावर 2 आ गई, ठीक है। तो इसको अपन 4 को मतलब 8 कर दिए, 8 अठेंगे 64, आप सभी को पता है 8 अठेंगे 64 होता है, 64 होता है, तो इकाई अंक कितना आ गया? 4 आ गया, कट गया, आ गया समझ में? साइक्लोसिटी अपन ने सीख ली। तो इसको मैं जानने से पहले अपन आपको और भी देता हूँ, तो अपन इसके बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। थोड़ा रुकना, छोटू वीडियो हार का। तो अब देखते हैं अपन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, ठीक है। 2 की पावर 11, 2 की पावर 64, 2 की पावर 25, 2 की पावर 48। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे? देखो ये तो अपनी निकल जाएंगे, अपन ने देखा है 2 की पावर अपन ने 2 करी तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर अपन ने 4 करी तो कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। 16 की इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। और अपन ने इसको करा 2 की पावर 6 करा तो 64, देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 कम 2 दूनी 4, 4 कम 4 4 दूनी 8, 8 कम 8 16, 16 कम 16 32, 32 दूनी 64, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 कितनी होती है? 2 की पावर 6 होती है 64, तो आ गया 4। अब 64 गुणित 2 गुणित 2 4, 4 64 में अपन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। 256 होता है, कभी भी देख लेंगे 256 इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये तो अपन ने जान ली, चलो सर ये तो हमें पता था। अब इसके बारे में बताओ, इसका क्या इकाई अंक आएगा? इसका इकाई अंक, इसका चलो इसको तो हम जानते हैं, चलो 4 आता है 6 आता है 4, ये तो हम काट लेंगे एक एक। तो इसमें अब 2 2 दे दी पावर, तो 2 2 पावर को हम कैसे काटेंगे? मैंने आपको बताया साइक्लोसिटी लगाओ और जाने दो, ठीक है। साइक्लोसिटी क्या लगाएंगे अपन? इसमें अपन 11 में 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। कितना बचा सर? 3 आ गया। तो 3, 2 की पावर 3 कितनी होती है? बताओ 2 की पावर 3 कितनी होती है? तो सर हम गिन लेंगे, 8 होती है। तो 8 कितने हुआ है? आ गई इकाई अंक आ गए 8। 64 देखते हैं सर, 64 कितना होता है? वो तो मैंने इसको एक यूनिट डिजिट में भी बताया था, 4 इवन संख्या हो या सम संख्या हो तो कितना होता है? इवन ओड, ओड हो तो क्या होता है? इवन हो तो क्या होता है? वो आपको मैंने बताया। तो देखो मैंने साइक्लोसिटी को पढ़ाया है तो मैंने ओड इवन भी बताया आपको, ओड इवन न बताओ। तो ओड क्या होता है? 4, इवन कितनी होती है? 6। तो अपन देखते हैं 6 ही आता है इसका या नहीं आता। तो 64 को अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कम 4 2 आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंच 20 4 से 24, तो सर कट गया, कट गया। तो कभी भी देख लेना 2 की पावर 0 वही ना, अपन ने काट दिया, तो कभी भी देख लेना इसका यूनिट इकाई यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा। आँख मुँह से लगा देना, सही में
अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब 25 का देखते हैं। सर 25 का मैंने बताया था आपको, बताया था नहीं बताया था, बताया था आपको 5 होता है। तो अपन देखते हैं अपन आता ही नहीं आता, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये 2 है तो अपन इसको काट देंगे 4 से। वैसे तो कोई भी संख्या इवन और सम हो मतलब वो तो 5 ही आती है, और इसको अपन ने थोड़ी बम रख दी इवन संख्या में, तो अपन देखते हैं क्या आता है। और 416 तो 1 आ जाएगा, तो अपन 1 बचेंगे, तो 2 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 4 को अपन 416 से अपन 4 संगे 24, 1 बचा ना, तो अपन 1 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा ना, ठीक है। अब जैसे कि 2 की पावर 48 है, 2 की पावर कितनी है, 48 है, तो 48 को डिवाइड करेंगे, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 है तो कितना आ जाएगा, 4 या 2, ठीक है, 4 या 2। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आपको समझ भी आ गई होगी, समझ भी आ गई तो लाइक करें। तो आगे बढ़ने से पहले और भी आपको मैं सवाल देता हूँ, वो मुझे करके बताना, ठीक है। अब मैं बस काटने का बता रहा हूँ, मुझे यही बारे में बताना, ठीक है। और आपको मैं सवाल देता हूँ, वो मुझे करके बताना। 11 17 नहीं, इसमें 17 11 44 33, चलो इसको बताओ, मुझे इसका बताओ। अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करें, 4 चौक 16, 1 बचा, ठीक है। पावर कितनी बची, 1, शेष कितना बचा, 1। 4 से अपन इसको डिवाइड करें, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा सर, 3 बचा। 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा सर, 11, तो 0, कुछ भी नहीं बचा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 1 बचा। अब अपन मान लेते हैं इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 है, तो 5 5 के ले लेते हैं, तो 5 इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। इसमें 5 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा इसमें, क्योंकि पदम 25, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुणित में 5, पदम 25, 2 5 5 10 और 2 12, 125 आ रहे हैं, तो 5 ही आएगा ना। इकाई यूनिट कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। देखो आपको मैं और बता ही देता हूँ अच्छे से, क्योंकि बच्चों को बहुत कम समझ भी आता है। 0 है तो अपन कुछ नहीं मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 मान के चलेंगे इसको, 1, ठीक है। 5 आ जाएगा इसका भी, 125 यूनिट इकाई कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। इसको भी 1 मान के चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, इसको भी 5 ही आ जाएगा। तो 5 5 आ रहा है, समझ भी आया, नहीं आया तो और आगे चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और चलेंगे। और इसमें 5 का एक रूल और बता रहा हूँ आपको मैं, वो और देख लो थोड़ा, क्योंकि उसको जानना थोड़ा ज़रूरी है। सर ये सब में ही तुमने इवन ओड में सब में लगा दिया, तो वो और अपन देखते हैं, क्योंकि एक बार आपको मैं साइक्लोसिटी और बता दूंगा बोर्ड पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब मैं 5 का रूल बताता हूँ, ओड और इवन, इसको कमेंट करके बताएं ओड इवन क्या क्या ओड और इवन होता है, तो वो मुझे बताओ ओड और इवन कितना होता है। तो ओड और इवन, तो इवन और ओड बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल के भी बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ही बताऊंगा। ओड होता है 5, इवन होता है 0। इवन क्यों 0 होता है सर, देखो क्यों 0 होता है, बताओ। ये इवन है, ये ओड संख्या है, मुझे वो बता दो बस। सर ये तो ओड है, ये इवन है, सर इवन संख्या है। इवन संख्या देखो है कि इवन, सम संख्या है या विषम संख्या है, बताओ। तो सर ये सम संख्या है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये कई अंक आ रहा है 0। अब इसको ले लेते हैं अपन ओड को, ओड को ले लेते हैं अपन, जेई में बदल देते हैं यार, देखो आखिरी काट दो संख्या, इवन है ये ओड है, सर ओड है, विषम संख्या है। 5 तिया कितना होता है, 15, 5 तिया 15 होता है, 5 तिया 15 होता है। संख्या कौन सी आ गई, 5 आई ना, ओड हो गई, 5 आ गई, ओड होया, समझ में आया। 5 का रूल में भी समझना, ओड संख्या हो तो 5, इवन हो तो 0, ठीक है। मतलब सम संख्या हो वो 0 होती है, विषम संख्या होती है 5 होती है। और आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया तो आपको मैं कुछ कह देता हूँ। आगे मैं एक बार और आपको मैं साइक्लोसिटी बता देता हूँ, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं साइक्लोसिटी बताता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9। ये तो मैं गिनती पढ़ रहा हूँ जैसे बच्चे पढ़ते हैं ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं। पढ़ने से पहले अपन ने देखा है n की पावर 0, n 1 ले लिया अपन ने, 5 ले लिया, 6 ले लिया, और कौन कौन सी 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 नहीं ले, 8 ले लिया अपन ने, 8 ले लेंगे। मान लो 1 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। आगे इसका देखेंगे। ये कोई सी भी संख्या ओड हो इवन हो तो एक ही आएगा, ओड हो या इवन हो तो एक ही आएगा। इसमें आपको मैंने बताया, इसका मैं अलग लिख दूँ, ओड और इवन में 5 ही, और ये ओड हो या इवन हो तो 6 ही आएगा। ठीक है, इसका मैं मतलब बताऊंगा कहाँ लगता है ये रूल, वो भी आपको मैं आगे बताते चलूँगा। ठीक है, 4 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। ठीक है, 4 और 9, 4 और 9, इवन ओड और इवन। इसको मैंने बताया था आपको, रूल में मैंने लगवाया था ओड और इवन क्या होता है। तो इवन अपन देखते हैं, इवन ओड और इवन, इवन। ठीक है, इधर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ओड और इवन में। ठीक है, 4 5 6 8, 4 ले लिया अपन ने। ठीक है, और 4 6 2, तो अपन देखते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 संख्या आ रही है ना, तो ये अपनी समय का समय। तो अपन ओड और इवन देखेंगे तो ओड कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, और इवन कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो ये ओड है, ये इवन है। तो आपको मैंने बताया ये समय बेसमय, आपको कभी भी देखना समय ये बेसमय, तो सर ये इवन संख्या है, इवन है मतलब समय, सम संख्या। 4 गुणित कर रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ रहे हैं, देखो। तो ये समय बेसमय, तो मान लो सर ये देखो ये 6 है। ठीक है, और इसका अपन देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 9 है। इवन मतलब ओड होगा वो 9, और इवन होगा वो 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 का और रूल बता देता हूँ मैं, 5 का तो ओड और इवन, इवन मतलब ओड और इवन। जैसे इवन हुआ है तो 0, ओड हुआ है तो 5। तो आपको मैंने इसका भी बताया था, इसका भी बताया था, एक बार देख लो अपन ने क्या क्या देख लिया। 0 का भी देख लिया अपन ने, हैं, 1 का भी देख लिया। ठीक है, अपन ने कौन सा देख लिया, 3 मतलब 4 का भी देख लिया, नहीं 5 का देख लिया, 6 का देख लिया। ठीक है, और 4 का देख लिया, और 9 का देख लिया, 9 का देख लिया, और 6 का देख लिया, 5 का देख लिया, 4 का देख लिया, 1 का देख लिया, 0 का भी देख लिया। 2 3 7 8, क्या बच्चे, 2 3 7 8। अब देखो 2 3 7 और 8, ये हो जाएंगी साइक्लोसिटी। अब बात इसमें क्या करना है, अब इसमें ये संख्या कहीं भी दिखा गई ना आपको, कहीं पे भी दिखा गई, तो इसको आके मुँह आप दे देना 4 से डिवाइड। सर ऐसा क्यों, देखो मैं बताता हूँ कैसे आप डिवाइड देंगे, मैंने इसके बारे में बताया है। ये आपको मैंने 62 लिख दिया, 62 की पावर ये लिख दी, 62 की पावर ये लिख दी। आखिरी में 1 है क्या, नहीं है। आखिरी में 5 है क्या, नहीं है। आखिरी में 6 है क्या, नहीं है। आखिरी में 4 है क्या, नहीं है। आखिरी में 9 है क्या, नहीं है। आखिरी में 2 है, 2 है। तो आखिरी में 2, तो मैंने क्या बताया भैया, साइक्लोसिटी रूल्स। 2 3 7 8 हो तो इसको अपन 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 4 कम 4, 4 दूनी 8, और 4 कम 4। सर एक भी नहीं बचा। 62 का कितना होता है, 2 होता है। इसका यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ भी आया। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि अपन ने 1 2 3 4 5 अपन ने पूरे का देख लिया साइक्लोसिटी। ये कहाँ लगता है वो भी अपन देखेंगे, किस कौन से सवाल में लगता है वो भी अपन देखेंगे और देखते हुए चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो निकाल देते हैं अपन इसको। तो देखते हैं अपन, एक आपको मैं दे रहा हूँ, मुझे करके बताना। ठीक है, मुझे करके बताना। 4 9 3 7। ठीक है, ये संख्या दे दी आपको मैंने। ठीक है, गुणित ये दे दी। ठीक है, ये वाली दे दी। अभी तो मतलब मैं बता रहा हूँ वो मल्टीप्लाई करने का। ये दे दी मैंने आपको, और एक संख्या और दे देता हूँ कोई सी भी। इसका यूनिट डिजिट बताओ, मैंने पहले वही बताया कैसे निकालेंगे। इसका यूनिट डिजिट बताओ मुझे निकाल के, जल्दी बताओ, कौन बताएगा।
तो अपन मैंने बताया यूनिट डिजिट कैसे अपन निकालेंगे। ये आखिरी की संख्या ये 4 है, काट दो वहाँ के मुझे, काट दो भैया, काट दो भैया, काट दो, काट दिया। 7 पंजे 35, मल्टीप्लाई कर दो इसका और इसका कर दो, ठीक है। चेन बना लेते हैं अपन, 7 पंजे 35 लिख लेते हैं। इकाई अंक कितना हो जाएगा 5, सर मैंने 5 लिख लिया। और 5 का अपन 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो अपन 0 लिख लेते हैं, ठीक है। 5 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 में अपन 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। और मान लो अपन 5 भी ले लेते हैं इसमें, मान लेते हैं सर हम 5 ले लेते हैं, 0 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। और 5 में अपन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पदम 25 आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट कितनी थी 5, और इधर भी 5 ले लेंगे, पदम 25, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएंगी 5। समझ में आया। तो मतलब कहते हैं भी ले लो 5 तो आना ही है। ये एक अपना एक एग्जाम्पल हुआ है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने से पहले और आगे अपन बढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका और मुझे बताओ, जल्दी बताओ जी। अपनी मल्टीप्लाई, फिर अपन प्लस बारह देखेंगे, फिर प्लस बारह देखेंगे, फिर प्लस और मल्टीप्लाई बारह दोनों देखेंगे मिक्सचर करके। इसका मुझे बताओ जल्दी। तो जैसे कि अपन ने आपको मैंने बताया 2 संख्या अपन काट देंगे आँख मुझे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 45 का कितना होता है 5 आता है, ठीक है। 5 में 5 का कर देंगे, 5 का गुणा 0 कर देंगे 5 ही आएगा। तो 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे पदम 25, 5 की यूनिट इकाई कितनी हो जाएंगी, यूनिट कितनी हो जाएंगी 5 ही आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि नया नया चैनल है और आप एक सब्सक्राइब देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया, वो बता दिया, सब बता दिया। अब अपन चलते हैं थोड़ी और संख्या पर। आपको एक चीज़ और आपने देखा होगा, 81, 82, 83, 84, 85, 89। इसकी अपन ले लेते हैं इकाई 2 2 2 2 2। सर इसका इकाई यूनिट क्या होगा, इकाई यूनिट क्या होगा इसका। तो आपको मैंने बताया था इसके बाद क्या आ जाएगा 85। 85 आ गया तो यूनिट डिजिट अपन क्या मानेंगे, कहीं भी देख लेना यूनिट डिजिट, तो मतलब अपन क्या चलेगा, एक का अंतर चल रहा है इसमें, तो हमेशा ही 5 रहेगा, हमेशा ही 5 रहेंगे, क्योंकि इसमें 5 आ रहे हैं ना, आ रहा है 5। मान लो मैंने और देख लिया 7 ले लेते हैं, 7 का ले लेते हैं, लास्ट में मतलब बीच में ऐसा आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, तो यूनिट डिजिट कितने आ जाएंगे 5, 5 या 0, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और बताता हूँ मैं। प्राइम नंबर देखते हैं अपन, प्राइम नंबर देखते हैं क्या होता है प्राइम और इवन में। 2 3 4 5 लिख देता हूँ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 यही रखते हैं अपन, ठीक है। इसको अपन ने देख लिया, मतलब मैंने ये लिखा है, एक लिखा है, तो आपको मैंने अभाज्य संख्या मतलब ये मैंने पूरी लिख दी, प्राइम नंबर में मैंने पूरी लिख दी। तो इसमें अपन को अभाज्य संख्या देखना है, तो मैंने इसमें भाज्य भी लिख दी और अभाज्य भी लिख दी। तो इसमें अपन देख लेंगे भैया 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं 11, वो लिख लेते हैं 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें क्या हो जाएंगे प्राइम संख्या, प्राइम नंबर कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी सर, 3 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, और क्या ले लेते हैं 9 होंगी कि नहीं होंगी, बताओ। नहीं होंगी 9, क्योंकि कटेंगी वो, 11 हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही आगे चल के 17 हो जाएंगी, 17 हो जाएंगी। तो अपन इसको लिख लेते हैं प्राइम नंबर में 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी और 17। अपन ये प्राइम नंबर लिख दी, वैसे तो और ज़्यादा रहती हैं, तो इसको अपन ने मैंने लिख दी। तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, ये तो एक संख्या क्या हो जाएंगी, ऐसी एक संख्या रहती है प्राइम नंबर में जो ओड भी बन जाएंगी और इवन भी बन जाएंगी। तो अपन इसको काय में रखेंगे, इवन में,
इवन, ये संख्या के लिए इवन रहेंगी। प्राइम संख्या में कभी भी देख लेना, ये कहीं भी लिख लेना, प्राइम संख्या में, प्राइम नंबर में, सॉरी प्राइम नंबर में क्या हो जाएंगे, इवन भी होंगी ओड भी होंगी। तो इसको अपन इवन में रखेंगे 2 को, और ये पूरी संख्या कितनी हो जाएंगी, ये ओड हो जाएंगी पूरी संख्या। ये संख्या कितनी हो जाएंगी, ओड। एक ऐसी संख्या है जो इवन संख्या रहती है। प्राइम नंबर में एक ऐसी संख्या होती है जो इवन संख्या होती है। और सर इसमें कुछ वो भी मांगते हैं, प्राइम संख्या 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 25, 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, वो अपन देखते हैं। आपको पता है, अपन ने सबने पढ़ा है 1 से लेकर 50, 50 से लेकर, ये इससे सवाल भी बनते हैं, और 1 से लेकर कितना हो जाएगा 100 तक। चलो कौन कौन को पता है मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी इसका कमेंट करके बताओ, ये कौन कौन को पता है इसके बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो अपन जानेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 50 कितनी होती हैं, और 5 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं सर, 15 होती है। कभी भी गिन लेना, ठीक है। अभी मैं तुम्हें गिनवा नहीं रहा, मैं गिनवाऊंगा तुम्हें कभी, तो मतलब आगे अपन और चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा। 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है प्राइम नंबर कितनी होती है 15, और 50 से लेकर 100 तक कितनी होती है 10, 50 से लेकर 100 तक, और 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है सर 25। तो ये पूछा जाता है 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है 10 होती है, सॉरी 15 होती है। 50 से लेकर कितनी होती है 100 तक 10 होती है, और 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, ये पूछते हैं 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, प्राइम नंबर कितनी होती हैं, तो अपन देख लेंगे सर 25 होते हैं, 25 होते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये संख्या और मुझे बताना। तो इसमें बताओ मुझे 2, 3, 5, 7, 11, इस तो आपको मैंने बता दिया। मैं तुमसे पूछूं इसमें इवन संख्या कौन सी है, तो आप बता देंगे सर ये इवन संख्या। और इसमें ओड संख्या कौन सी है सर, ये पूरी संख्या ओड संख्या है, ये पूछते हैं। तो मान लो मैंने 2, 3, 5, 7 दे दिया, तो सर मुझे ओड संख्या बताओ इसमें, तो मैं कह दूंगा सर तुम ले लो 5 ले लेंगे अपन, ठीक है 5 ले लेंगे, तो ये ओड संख्या हो गई। तो ये मतलब पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को फंसाने के लिए ये भी पूछते हैं भैया ये इवन मतलब प्राइम नंबर में ये 2 कितनी ओड होती है या इवन होती है, वो पूछते हैं सवाल में। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें इवन ही मानेंगे, ठीक है, मान के चलेंगे। और मान लो अपन क्यों, अब इसको इवन अपन क्यों लिखते हैं बताओ, कोई किसी को पता है तो मुझे बताओ इवन क्यों लिखते हैं, पर मैं बताता हूँ। इवन इसलिए लिखते हैं अपन 2 को, इसमें प्राइम नंबर में एक संख्या ऐसी होती है 5 और 1 2, 5 और 2 एक ऐसी संख्या होती है, बस इवन संख्या बनती है। इवन मतलब सम संख्या बनती है। क्यों, 2 गुणित 5, 5 दूनी 10, बताओ बनी क्या सम संख्या या नहीं बनी, बनी सर 0 आ गया। मान लो मैं इसको हटा दूँ, इसको मैंने हटा दिया, 2 को हटा दिया, 3, 5, 7, 11 ले ली मैंने। अब 11 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 या 21 बनी। 5 को अपन मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 5 को अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। बताओ बनी कहाँ से बनी है? ये ओड संख्या है ना, ये ओड संख्या है, ठीक है, ओड संख्या है। तो ये ओड संख्या, तो अब मैं इसको इसमें रख दूंगा, तो ये इवन में भी आ जाएंगे और ओड में भी आ जाएंगे। समझे आप, समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं से आ रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा नहीं आ रहा, मैं फिर से बताऊंगा तुमको। और क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है प्राइम नंबर, और अपन अब इसके तनक कुछ देख लेते हैं, कुछ इसका मतलब आप रोकी तो अपन देखते हैं। अब इसको अपन कैसे करेंगे, तो मान लो मैंने 1570 की मतलब ये ले लिया, एक ले लिया, एक पावर ले ली, 1571 की 2 ले ली, 1572 को अपन इसका यूनिट इकाई कैसे निकालेंगे, मुझे इसकी यूनिट निकाल के बताओ, यूनिट। और अपन इसको कैसे करेंगे, इसके भी यूनिट देख लो। अब इसमें लगेगा अपनी साइक्लोसिटी इसमें मैं लगाऊंगा, पक्के में लगाऊंगा। चलो सर तुम लगा तो है नहीं रे, बता रहे साइक्लोसिटी, अब मैं बता रहा हूँ साइक्लोसिटी क्या होती है। आपको मैंने पढ़ाया 5 कहीं भी देखा जाए तो आके मुँह से लगा दो। देखो इसमें भी क्या संख्या है, ओड है कि इवन है सर, इसमें इवन है, ओड है, सॉरी ओड है। तो इसको अपन क्या ले लेंगे सर, इसको 5 ले लेंगे अपन, ठीक है। इसमें ओड है इवन है, देखो सर इसमें 3 है,
3 है तो अपन क्या ले लेंगे, आपको मैंने बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या हो तो अपन इसको ले लेंगे 6। तो इसको अपन करेंगे और इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे 54 को, क्योंकि ये ओड है ये इवन है। देखो ओड है इवन है, अपन को 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो इसको अब मैंने क्यों लिया है, 8 का रूल मैंने बताया था आपको या नहीं बताया, बताया था। देखो अपन काट देंगे, 4 से अपन डिवाइड कर देंगे। हम इसको कर लेते हैं 54 को 4 से अपन डिवाइड करेंगे। 4 कम 4, 4 कम 4 1 कितना आ जाएगा, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 3 की पावर 2 हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 2 होता है, कितना होता है 9 आता है सर, प्लस 9। ठीक है, इसको अपन ने अब बता दिया मैंने आपको। आगे अपन इसको निपटाएंगे, इसको निपटाएंगे तो हटा दो, या आगे इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, चलो इसको हटा दो, ये मैंने आपको हटा दिया। तो अपन ने देखा है 0 की पावर 1 होती है, कितनी होती है 1, कितनी होती है 0 की पावर 1 होती है, क्या होता है एडिटर साहब बताइए। 0 की पावर 1 होती है, 0 की पावर मतलब 1 की पावर 2 होती है तो कितना आएगा 1 ही। 2 की पावर 3 होती है, कितना आएगा 8 आएगा। 2 की पावर 3 होती है, 3 का क्यूब कितना होता है 4 है, 3 का क्यूब 9, 9 9 नाम 81, 81 की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएंगी 1। भाई समझ में, 81 की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। तो समझ भी आया। तो अपन इसको जोड़ देंगे, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएंगी 0। आई समझ में, कितनी हो जाएंगी 0। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मुझे आंसर दो, जल्दी दो इसका आंसर। मैंने बताया अभी थोड़ा, मैंने इसका भी करा, इसका आंसर दो मुझे। इसका आंसर कौन देगा बताओ जल्दी से, कौन देगा इसका आंसर बताओ। तो अपन देखते हैं इसको देखते हैं अपन। तो इसको अपन देखते हैं, ये ऑड इवन और सम, थोड़ा रुकना। तो इसके बारे में देखते हैं अपन, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने बता दिया था आपको, और एक बार और देखते हैं इसके बारे में। तो इसका क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने इसके इकाई के अंक भी बताए थे। सॉरी, ये थोड़ी संख्या मैंने गलत लिख दी। ये तो आप एक ही बात है, 63 लिखेंगे तो भी अपन काट लेंगे, या 36 लिखेंगे तो भी अपन 63 पे चलते हैं, सरकेंगे। तो हमने एक क्या करवा दिया, तो अपन 63 करेंगे तो अपन इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी। मान लो मैं 36 ले लेता, 36 ले लेते तो इसकी अपन इकाई देख सकती, युवा में अपन साइक्लोसिटी लगा देते। साइक्लोसिटी कैसे लगाते सर, ये इवन संख्या है, इवन संख्या मैंने कहीं भी बताया आपको, मैंने कहीं भी आपको 6 मिल जाए तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होती है 6 ही होती है। ठीक है, 6 ही होती है। तो इसको अपन देखेंगे, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, और इसको अपन ने काटा था 4 से, 4 कम 4 4 3 12, कितना बचेगा सर 2, 2 बचेगा। 3 की इकाई 2 कितनी होती है 9। तो अपन इसको प्लस कर देंगे, इसको अपन प्लस कर देंगे। 9 और 5, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 और 5 कितने होते हैं 20, 20 यूनिट इकाई, मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, 0 आ गया आंसर। तो थोड़े अपन एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ, बस थोड़ा और चलते हैं, बस फिर अपन क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन। जैसे कि आपको मैंने बताया 631 में कितनी पावर रख दूं, चलो सर तुम रख दो कोई सी भी, 1 2 3 4 5, चलो रख दिया। 636, 605 और 600, 540, 548। अब इस पर मैं कितनी भी पावर रख दूं मैंने, ठीक है, ठीक है, ध्यान लिख देते हैं अपन, 6 लिख दिया, अपन लिख देते हैं इसमें 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 लिख दिया। ठीक है, और इसको अपन लिख देते हैं 4 5 6 8 10 9, 9 लिख देते हैं। ठीक है, और 9 अपन एक संख्या जमा दे लेते हैं इसको। अब इसको मैंने ये रूल बताया साइक्लोसिटी में, मैं बताओ 4 से डिवाइड दूं इसमें या ना दूं, बताओ
दूं या ना दूं, मुझे ये बता दो। मैंने आपको बताया था, आपको ये रूल में बताया था, आपको एक कहीं भी मिल जाए, एक कहीं भी मिल जाए तो इसका यूनिट डिजिट एक ही होगा। मैंने तुम्हें कहीं भी बताया था इसका 6 का कहीं भी मिल जाए आपको, इसका 6 ही होगा। मैंने इसका कहीं भी बताया था आपको, इसको अपन काट लेंगे, इसका 5 होगा या 0 होगा, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया था 4 का, बताओ 4 का बताया या नहीं बताया मैंने? 4 का आपको बताया था कहीं भी मिल जाए 4 ही होगा। 9 का बताया या नहीं बताया? सर 9 का बताया था कहीं भी मिल जाए, इसमें देख लेना 1 होगा, इसमें 4 में बताया 1 होगा या 6 होगा, और 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। सर अब ये दोनों में हम कैसे देखें 1 होगा या 9 होगा? तो अपन 4 काट लेते हैं, 4 से काट देंगे अपन, आंसर आ जाएगा वो, ठीक है। 416, अब 416 छप्पन भी 4 संग 24, अपन एक इकाई है, 4 संग 24 एक आया, तो 4 का एक ही होता है, एक ही मतलब 4 ही आएगा। 4 का वर्ग अपन एक में करेंगे, 4 का वर्ग तो एक ही आएगा, ठीक है। अपन इसको भी अपन काट लेते हैं, 4 से 4 कम 4, 4 दूनी 8, और 4 से 16, 4 भी 400 का 16, तो अपन इसको भी करेंगे तो इकाई अंक एक आएगा या 9 आएगा, ठीक है। अपन इसको समझ लिया अच्छे से, बेहतरीन से। अपन ने यूनिट डिजिट को जाना कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो आपको मैं कुछ और सवाल देता हूँ, वो मैं आपको ऐसे देता हूँ तो मुझे काट के बताओ, ठीक है। अब मैं साइक्लोसिटी के हार गया। अब मुझे अब बात मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस केवल किस किस पर दे रहा हूँ। अपन ने देखा था साइक्लोसिटी पर, मुझे बताना, ठीक है। मुझे अब इसको मतलब ये संख्या मत देखो तुम कितनी है, मुझे काट के बताओ। ये 48, 648 को तुम काट के बताओ। अपन ले लेते हैं 3, 9, मुझे बताओ जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर मुझे कोई भी बता देगा तो उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। जल्दी मतलब 5 सेकेंड में मैं गिन रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखते हैं अपन, इसको अपन ने देखा है, इसका मैं आके मुझे दे दूँ आंसर या ना दूँ, बताओ। सर दे दो। संख्या कौन सी है? सर संख्या इवन है, सम है या विषम है? सर संख्या सम है। सम संख्या होती है तो क्या होती है? 0 होता है या 5 होता है, विषम होती है तो अपन 0 लगा के चलेंगे, ठीक है। इसको अपन देखें, इसको मैं कर सकता हूँ ऐसा, आँख मुझे नहीं सर आप 7 है ये पीछे, तो अपन साइक्लोसिटी में अपन 4 से डिवाइड देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कुछ बच रहा है देखो, शेष कुछ बचता है क्या? 48, 48 है ना, तो 48 को अपन 4 में, 4 कम 4 तो 0 आएगा, तो 8 ले लेंगे, 4 दूनी 8, कुछ बचा? नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो कितनी आ जाएंगी इसकी इकाई अंक, कितना आ जाएगा सर? इकाई अंक आ जाएगा 7। पता क्यों आएगा 7? क्योंकि इसमें तो अभी नंबर पावर है, एक भी पावर नहीं है ना इसमें, पावर नहीं है तो 7 ही आएगा ना इसका, तो 7 आ गया, ठीक है। अब इसको अपन 4 से डिवाइड करें, बताओ करें या ना करें? हाँ सर करो, तो करते हैं। 4 कम 4, देखो अपन 4 से डिवाइड करते हैं 89 को, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो एक बचा, तो एक बचा, मैं 4 की पावर मतलब 3 की पावर में 1 कर दूंगा, तो बताओ कितनी आएंगी यूनिट डिजिट? सर 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। तो इसको भी अपन ऐसे ही कर देंगे ना करें, बताओ जल्दी बताओ। 8 को भी अपन काट लेते हैं, 9, 4, तो 8 को अपन मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, एक 4 3 12, 4 3 12, 12 से 13 14, कितने बचा शेष? सर शेष कितना बचा? 2 बचा, तो 2, 8 की इकाई कितनी होती है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, आपने कभी भी देखा हो 64, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 यूनिट डिजिट। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको जल्दी जल्दी से में भी बता दिया, तो आपको 64 मतलब 94 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, एक इधर ले लेंगे 14, 4 कम 4 दूनी 36 12, कितना बचा सर शेष? 2 बचा, तो 2 क्यों कहाँ लगाएंगे अपन? 2 यहाँ लगाएंगे, 684, तो अपन 2 इसको काट देंगे, 684 8, तो 8 पे अपन 2 की इकाई लगा देंगे, 2 का इकाई लगाए 64, तो इकाई अंक कितना आ गया सर? 4 आ गया, आ गए 4। तो ये अपनी यूनिट डिजिट की क्लास थी, तो अपन कल क्या पढ़ेंगे? फैक्टर।
फैक्टर आपको मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, ये यूनिट डिजिट आपको ऐसे लगी हुई ना, मतलब थोड़ी कटन सी, मैं फैक्टर में ऐसे बता दूंगा आपको, आंखों में आप सवाल ना कर देना तब कहना। तो क्लास में अपन यहीं एंड करती हैं, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और कहीं भी मुझे थोड़ी मिस्टेक हुई तो आप मुझे बता देना, काम मिस्टेक हुई तो मैं उसको भी सही कर दूंगा। तो क्लास यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।